हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन क्या है कि इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। इसको हम टर्म वैल्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं जिसमें हमें डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चल जाता है। सिर्फ इस टर्म से आप बता सकते हो कि कौन से क्वांटम नंबर्स की क्या क्या वैल्यूज़ है। आपको पता है हमारे पास बहुत सारे क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। उसके अलावा जब हमने एलिस कपलिंग पढ़ा तो उसमें जे इज़ योर इनर क्वांटम नंबर। और एक चीज़ यहाँ पे हमें डिनोट करना होगा, वो होता है आपकी, वो है मल्टीप्लिसिटी, जो कि जे की मल्टीप्लिसिटी बताती है। जे की मल्टीप्लिसिटी बताती है। उसका फॉर्मूला होता है 2s + 1 = और हमें पता है s = हाफ, तो मीन्स 2s + 1 × 2/2 + 1 = 2। तो बेसिकली जे की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होती है, वो 2 होती है। 2 बोले तो कैसे हम काउंट करते हैं, तो J = आपने वेक्टर एटम मॉडल में पढ़ा था कि J = L + ½ एंड ऑल्सो L - ½ और लिखेंगे हम इसको, एंड तो नहीं लिख सकते, और ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही वैल्यू लेगा, या तो J = L + ½ यानी L + S लेगा, या फिर J = L - ½ और S लेगा। तो ये आपने वेक्टर एटम मॉडल में ऑलरेडी इसको देख रखा है, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि मल्टीप्लिसिटी जो है वो J की 2s + 1 है, और ये 2 वैल्यूज़ जो है J की हम ले सकते हैं। उसके अलावा हमें ये पता है, मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था आपका, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो क्वांटम नंबर्स हैं उनके बीच का रिलेशंस आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो आप ऑटोमेटिकली उससे एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन का आपको पता ही है, स्पिन क्वांटम नंबर, सारे ही क्वांटम नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशंस लिखते हैं तो हमें 3-4 चीज़ों की मतलब इसमें हम 3-4 क्वांटम नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो 3-4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा, फर्स्ट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांट लिख रही हूँ। उसके बाद हम इससे निकाल सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं इनर क्वांटम नंबर। इनर क्वांटम नंबर बोले तो J, ठीक है। इनर क्वांटम नंबर मतलब J। उसके बाद हम इसमें डिनोट करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लिसिटी भी डिनोट करते हैं। और S की वैल्यू हमें पता ही है कि S हमेशा क्या होगा, S की वैल्यू हमेशा क्या होगी, S इज ½ तो आप देखो, सिर्फ इस टर्म से हमें ये सारे चीज़ें मिल जाती है। और लिखने का तरीका जो होता है किसी भी एटॉमिक, जब हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एटम टर्म्स की बात करते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं। और ये लिखने के बाद हमें ये 4-5 चीज़ें मिल जाती है। अब देखते हैं कि इस नोटेशन में कौन सा टर्म जो है इसमें वो क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो टर्म वैल्यू लिख रखा है वो क्या है, मैंने यहाँ पे टर्म वैल्यू लिख रखा है नाउ
अब इसको ध्यान से देखो, दिस इज योर इनर क्वांटम नंबर मीन्स जे। ये आपको बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे? मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास n है, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास n इज इक्वल टू 3 है, तो l की कितनी वैल्यूज़ हो जाएगी? 0, 1, 2, और l की डिफरेंट वैल्यूज़ अलग अलग ऑर्बिटल्स बताती है। फॉर एग्जांपल l अगर 0 है तो हमें क्या बताता है? s ऑर्बिटल। l इज इक्वल टू 1 है तो हमें p ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 2 है तो हमें d ऑर्बिटल एंड सो ऑन। तो ऐसे करके बताती है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ ये जो p डिनोट कर रहा है ये बेसिकली आपको ऑर्बिटल डिनोट कर रहा है। तो अगर p ऑर्बिटल है तो हम ये तुरंत अब हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि जो p है वो क्या है, उसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सा होगा? l इज इक्वल टू 1 होगा। मीन्स ये p ऑर्बिटल कौन सा l डिनोट कर रहा है? नंबर 1। ठीक है, तो बेसिकली ये हमेशा, ये आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है, ये आपको देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दिस इज योर मल्टीप्लिसिटी। ये याद रखना आप, ये कौन सा टर्म क्या बता रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये याद रख लिया तो आप कोई भी टर्म वैल्यू आराम से डिफाइन कर सकते हो। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ये जो बड़ा वाला 2 है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रहा है। ये जो p है वो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर दे रहा है। ये 3/2 जो है वो हमें इनर क्वांटम नंबर दे रहा है j। और ये जो स्मॉल 2 है जो सफिक्स में है, टू द पावर में है, अगर ऐसे कर सके तो ये हमें मल्टीप्लिसिटी दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है, इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि आगे मैं अभी एक एग्जांपल दूंगी आपको। तो उसमें क्या है, उसमें आपको यही बोला जाएगा कि ये बताइए, मुझे टर्म वैल्यू निकाल के बताइए। उन्होंने एक क्वांटम नंबर आपको कोई सा भी प्रोवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने n दे दिया, आपसे बोलेंगे फिर सारे क्वांटम नंबर्स वो करके मुझे टर्म वैल्यू दो। ठीक है, तो देखो मैं अभी एक क्वेश्चन लिख रही हूँ आपके सामने और उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको ट्यूटोरियल में अभी मैं भेजने वाली हूँ, तो फिर वो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉसिबल, मैं लिख देती हूँ, find the possible terms of one electron atom for n is equal to 3 and calculate the angle between L and S for state 2d 5/2। ना इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप ये देखो, यहाँ पे क्या है, आपको दो चीज़ें निकालनी। पहले तो पॉसिबल टर्म्स ऑफ
1 इलेक्ट्रॉन एटम फॉर n इज इक्वल टू 3। तो पॉसिबल टर्म कितने होंगे हमारे और उसके स्टेट कौन कौन से होंगे, टर्म वैल्यूज़ क्या होंगे वो देखो। तो यहाँ पे फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 1 2। अब 0 1 2 है, मीन्स 0 के लिए हमारे पास s टर्म आएगा, 1 के लिए हमारे पास p टर्म आएगा और 2 में हमारा d टर्म आएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम फिर कैलकुलेट करते हैं। सो l फॉर l इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू हाफ, ट्रू। फॉर l इज इक्वल टू 0, l प्लस s, j इज इक्वल टू हाफ। तो ये हो गया आपका क्या ना। फॉर l इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू l प्लस हाफ विच इज 3/2। एक मिनट, थ्री बाई टू और l प्लस s 3/2। बट यहाँ पे एक और वैल्यू होगी, है ना, l माइनस s, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 ना। फॉर l इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू l प्लस 1 5/2, l प्लस हाफ 5/2 और l माइनस हाफ 3/2। अब हम डिफाइन करेंगे, टर्म्स वैल्यू लिखेंगे। तो हमें पता है मल्टीप्लिसिटी ऑब्वियसली कितनी होगी, 2s प्लस 1 तो 2, और हमारे पास n की वैल्यू क्या है 3 है। तो इसके लिए जो टर्म वैल्यू लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, 3, इसको मैं थोड़ा सा डार्क यूज़ करूँ। हाँ, तो इसके टर्म वैल्यूज़ क्या लिखेंगे, 3, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 मीन्स s टर्म, मल्टीप्लिसिटी है हमारा 2 और j की वैल्यू 1/2, ये हो गया। अब l इज इक्वल टू 1 के लिए लिखते हैं। l इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 बोले तो p टर्म मल्टीप्लिसिटी 2, j इज इक्वल टू 3/2, बट j हाफ भी है तो हमारे पास फिर से हम एक और टर्म वैल्यू हमारे पास आएगा 3, 2, p हाफ। अब इसके लिए l इज इक्वल टू 2 के लिए, तो l इज इक्वल टू 2 मीन्स हमारा d टर्म यहाँ लिखा है, n इज इक्वल टू 3, n फिक्स है, मल्टीप्लिसिटी भी फिक्स है, और फिर हम j की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 और दोबारा से इसको रिपीट करेंगे 5/2। ये है आपका पूरा पॉसिबल टर्म्स फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ये पूरी आपको लिखनी पड़ेगी, ये पूरा आपको बताना पड़ेगा कौन कौन सा टर्म है फॉर l इज इक्वल टू 0, फॉर l इज इक्वल टू 1, फॉर l इज इक्वल टू 2। ये सारी चीज़ें जब आप लिखोगे तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो these आर योर टर्म्स फॉर n इज इक्वल टू 3 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है ना। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर एटम मॉडल में आपने फॉर्मूला याद है आपको, आपके पास इन्होंने टर्म वैल्यू दे रखी है, स्टेट जो है वो दे रखा है। स्टेट क्या है आपका 2d 5/2। तो इससे मुझे क्या मिला, पहले तो j 5/2 है ना, फिर l d 2 और s हाफ। मुझे यही चाहिए
है ना। और तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला देखा जाए, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है क्या था वेक्टर एटम मॉडल में, कॉस एंगल बिटवीन एल एंड एस इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस वन, जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन। तो अब चूंकि हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ हैं गिवन, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे पुट कर देना है, पुटिंग दिस वैल्यूज़। एक बार ये वैल्यू पुट करोगे, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओगे कि कॉस एल एस, और मे बी आप इसको ना फाई कंसीडर कर लो, कॉस फाई। तो आप मुझे या तो कॉस फाई की वैल्यू लिख के बताओ या फाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख के बताओ कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन एल एंड एस। मैंने आपको सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है, वो भी क्या, ये वैल्यू पुट करके। उसके अलावा आपको अलग से एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करना है, आप सिर्फ ये वैल्यूज़ ये फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी सब आपका एज इट इज़ रहेगा। अब आप मुझे ये सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि वैल्यूज़ क्या निकल के आई। ओके, बस इतना ही था ट्यूटोरियल। मैं आप लोगों को मेल या फिर व्हाट्सएप कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है हम पढ़ेंगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और बुक में एक बार ज़रूर उसको पढ़ना, और जो भी बुक है आपका, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको खुद से सॉल्व करो। एक बार जब कॉलेज ओपन हो जाएगा तो आप लोग आओगे तो मैं चेक करूँगी, और आप लोग मेरे को ट्यूटोरियल भी सबमिट करोगे। ऐसे तो आप सबमिट करते हो ऑनलाइन, पर मैं आपकी कॉपीज़ भी चेक करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।